बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। आज की जो रेसिपीज़ हैं उसमें हम आज तैयार करने जा रहे हैं साग कोफ्ता और इसके साथ ही हम बनाएंगे मिनी चीज़ पास्ता रोल्स। अच्छा, साग कोफ्ता की जहाँ तक बात है, अब आप साग में तो फिर ढेर सारे साग हैं। सरसों का साग भी है, चने का साग भी है और इसके अलावा बथवा भी आया हुआ है बड़ा ज़बरदस्त सा, मेथी, पालक, खट्टी पालक, यानी ढेर सारी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको मिक्स करके अपना साग तैयार कर सकते हैं। आज हम जो तैयार करने जा रहे हैं उसमें हम पालक यूज़ करेंगे, बथवा ऐड करेंगे, सोया है और मेथी, ये तमाम चीज़ें हम उसमें शामिल करेंगे। साथ ही हमने कोफ्ते तैयार कर लेने हैं और कोफ्ता और साग बनेगा। मिनी चीज़ पास्ता रोल्स के लिए हम पैनकेक्स बनाएंगे और पास्ता को हम अलग से बॉईल करेंगे और उसके बाद हम उसमें थोड़ी सी वेजिटेबल, चीज़ और हमने उस पैनकेक्स में पास्ता और जो भी हमारा मिक्सचर होगा उसको हम रोल करके सर्व कर देंगे। तो आप उसको एज़ अ शाम में कभी बेवक्त की भूख लगती है तब आप उसको तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसको कोई हाई टी करते हैं या बर्थडे पार्टीज़ होती हैं उसमें भी आप उसको बना सकते हैं। साइज़ कितना बड़ा या छोटा होगा ये आपके पैनकेक्स पे डिपेंड करता है। अगर बाइट साइज़ बनाना चाहते हैं तो बहुत ही छोटे छोटे पैनकेक्स बना लीजिए। हम नॉर्मल बनाएंगे, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े। तो आज की ये हमारी दोनों रेसिपीज़ हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। मिनी चीज़ पास्ता रोल और साग कोफ्ता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आ जाते हैं जनाब साग कोफ्ता की तरफ। इसके लिए आपने क्या करना है, ढेर सारा काम तो पकाने से पहले ही आपने करना है कि आपको सब्जियां जो हैं वो उसके पत्ते अलग करने हैं, चाहे वो पालक हो, मेथी हो, बथवा हो। इसके बाद आपने उसको बहुत अच्छे से वॉश करना है। अगर आपके पास फर्टाइल का 3-in-1 डिशवॉशर है तो फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उसमें आप ढेर सारी ग्रीन वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे से वॉश कर सकते हैं। मट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बहुत अच्छा है कि इसको डिप करके रखें ढेर सारे पानी में। मट्टी नीचे बैठ जाएगी। उसके बाद आपने साग को या ग्रीन वेजिटेबल्स को ऊपर से उठाना है और फिर उसको 2-3 बार आप और वॉश कर लीजिए तो आपका साग जो है वो बहुत अच्छे से वॉश हो जाएगा। तो चलें, पालक है और बथवा, मेथी, सोया, ये 3 चीज़ें हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा गाय का गोश्त, जिसका अभी हम चॉपर में ऐड करके उसका कीमा बना देंगे और साथ ही उसमें ऐड करेंगे कच्ची प्याज, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, गरम मसाला, अदरक और लहसुन। साथ ही उसमें जाएगा थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, दही 1 खाने का चम्मच और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक, हस्बे ज़रूरत ब्रेड स्लाइसेस शामिल करेंगे ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं बहुत ही सॉफ्ट से बने। और इसके अलावा हमें ग्रेवी के लिए, यानी कि जब हम साग बनाएंगे तो उसके लिए जो मसाले हैं बहुत ही हमारे रेगुलर से मसाले हैं कि हमें प्याज को फ्राई कर लेना है। अगेन अदरक लहसुन है, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी, नमक और ऑयल, ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कीमे के लिए गोश्त और साथ ही कुछ अज्जा हैं जो हमने ऐड करके इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। तो कीमा तो मैं इसमें शामिल करूँगी ही। हमारे पास बोटियाँ हैं तो हम उससे पहले प्याज, हरी मिर्चें और साथ ही ब्रेड स्लाइसेस, ये तमाम चीज़ें उसमें ऐड कर देंगे। तो मैं शामिल करने जा रही हूँ 1 से 2 प्याज। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने रफली सा चॉप कर लिया है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें, 2 से 3 आपने हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। मैं इसमें बारीक डंडियों समेत शामिल करने जा रही हूँ हरा धनिया, ये इसमें चला गया और साथ ही इसमें जाएगी ब्रेड स्लाइस। आप इसमें ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रेड स्लाइस भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो छोटे साइज़ की हैं, मैंने ये इसमें ऐड कर दी और पहले हम इसको अच्छा सा चला लेते हैं।
चलें, अब हमने शामिल कर देना है इसमें ये बीफ के जो चंक्स हैं ये शामिल कर देते हैं, और फिर हम इसमें मसाले भी ऐड करके इसको अच्छा सा पीस लेंगे ताकि हम इसके कोफ्ते तैयार कर लें। चटपटा सा तैयार करेंगे, बनाएंगे। नमक की मिकदार को थोड़ा सा कम रखिएगा साग में भी, कोफ्तों में भी, क्योंकि तमाम ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी भी होती हैं। अच्छा, अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं नमक, हस्बे ज़रूरत से थोड़ा सा कम, और साथ ही हमने इसमें 1 टीस्पून लेवल में हमने शामिल कर दिया नमक, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून भर के ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून दही, तो मेरे पास टीस्पून है, मैं इसमें 2 शामिल कर देती हूँ। और इसमें जाएगा जनाब कॉर्नफ्लोर, तो 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर देते हैं। ये चला गया, और हमने क्या शामिल करना है, प्याज जा चुकी है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, गरम मसाला, कॉर्नफ्लोर, दही, नमक, ब्रेड स्लाइसेस। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ लाल मिर्चों का पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हम इसमें ऐड कर देते हैं धनिया पाउडर, और अब मैंने इसको बहुत अच्छे से पीस लेना है ताकि कीमा भी हमारा बन जाए और तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। ब्रेक की तरफ भी जाना है तो मैं चॉपर चलाती हूँ और आपसे लेते हैं एक अदद ब्रेक की इजाज़त। ब्रेक ले लेते हैं, छोटी सी ब्रेक है, वापस आते हैं, साग कोफ्ता बनाएंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, कोफ्तों का जो मिक्सचर है उसको हमने बहुत अच्छे से पीस के रख लिया है और उसके हम तैयार करेंगे कोफ्ते तैयार करके उसको हमने कर लेना है फ्राई। यहाँ पर आ जाते हैं इसकी ग्रेवी के लिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पर प्याज को गोल्डन कर लेते हैं और फिर उसके बाद तमाम साग को हमने बारीक चॉप करना है। मैं इसको चॉपर में कर लूँगी, आपको जैसे आसान लगता है वैसे आप कर लीजिए। और साथ ही साथ जो हमारी दूसरी रेसिपी है, आज हम पास्ता के जो रोल्स बनाने जा रहे हैं उसके लिए यहाँ पर मैक्रोनीस को बॉईल होने के लिए रख लेते हैं। मैक्रोनीस तो नहीं है हमारे पास, रेजिया पास्ता है और इनकी 33 शेप्स हैं पास्ता की और आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लोकल शेप से थोड़ा सा तंग आ गए हैं तो फिर आप ट्राई करें रेजिया पास्ता, जो हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। उबलना शुरू हो गया है पानी, तो क्यों ना मैं इसमें ऐड कर दूं ये हमारा रेजिया पास्ता। डिफरेंट टाइप की इनकी शेप्स हैं, लोकल शेप से तो काफ़ी हटके हैं। आज ही हमारा जिमिली पास्ता जो कि थोड़ा सा ट्विस्टेड है, तो मैं हाफ़ पैकेट इसका बॉईल कर रही हूँ क्योंकि हमें अपनी रेसिपी में बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। और इसको थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं। इसको यहाँ पर बॉईल होने देते हैं और साग मैं यहाँ पर पीस लेती हूँ। साथ ही साथ क्या हो रहा है कि हमारी जो ये प्याज है ये भी हम यहाँ पर गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। आपको एक बहुत ही काम की बात बताते चलें जनाब कि अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान में पोलियो का ख़ात्मा, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं और पोलियो की जो टीम्स हैं उनके साथ आपने ज़रूर ताउन करना है। वो आपके घर तक आएंगी। 13 दिसंबर से पोलियो की मुहिम का आगाज़ किया जा चुका है और अगर आपके घर तक अब तक पोलियो की टीम्स नहीं आई हैं तो आपने 1166 पर रब्ता करना है और उनको बताना है ताकि वो टीम्स जो हैं वो आपके घर तक
ज़रूर पहुंच जाएं। तो आपने ताउन करना है उनके साथ, और अगर कम उम्र बच्चे हैं आपके घर में हैं, फ्रेंड्स या फैमिली पड़ोस है आपका, ज़रूर उनको भी इन्फॉर्म करें। और मेक श्योर कि छोटे बच्चे ज़रूर पोलियो के कतरे पिएं, और इस मुहिम को आपने कामयाब बनाना है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि ढेर सारा साग है तो हम पहले ऐड कर देते हैं इसमें मेथी, और ये बथवा हमने इसमें शामिल कर दिया, और मैं इसको थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ। थोड़ा सा हमने इसको हिलाते जुलाते रहना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से चॉप भी हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारी जो ये प्याज है अच्छी सी ब्राउन हो जाती है, मैं इसमें तमाम मसाले ऐड कर दूंगी और उसको अच्छा सा भून लेंगे। ये जो रिमेनिंग दही है ये मैं उसमें ऐड कर दूंगी, और फिर बिल्कुल उसके लास्ट में जब हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका होगा फिर हम उसमें ऐड कर देंगे ये हमारा बारीक कटा हुआ तमाम साग, जिसको हमने बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी कुक नहीं करना। मेथी भी कड़वी हो जाती है। सरसों का और चने का साग तो चलें बहुत ज़्यादा देर तक पकाया जाता है, लेकिन स्पेशली ये जो सारे साग हैं ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बनाए जाते, और इनको हम कम देर तक ही बनाएंगे ताकि ज़बरदस्त से रहें, ग्रीन से रहें। थोड़ा सा मैं इसको और चॉप कर लेती, थोड़ा सा स्पून भी ले लेते हैं, और ऐसा करते हैं कि ये जो प्याज है जैसे ही थोड़ी सी और गोल्डन होती है मैं इसको निकाल लूँगी। कॉलर है हमारे साथ। चलें, यहाँ पर हमने ले लिया एक अदद बड़ा सा मिक्सिंग बोल, और इसमें मैं ये वाला जो साग हमारा चॉप हो गया इसको मैं निकाल लेती हूँ और बाकी ऐड कर देते हैं ताकि वो भी अच्छे से पिस जाए। पीसना तो नहीं है, बहुत ही बारीक सा आपने इसको चॉप करना है, और ये चॉपर की मदद से हमने बहुत ही आसानी से इसको चॉप कर लिया। पहले तो आप पत्ते अलहदा करेंगे, फिर आप इसको वॉश करेंगे, और फिर आप इसको चॉप करेंगे। थोड़ा सा लंबा टाइम ज़रूर है। सब्ज़ियाँ, स्पेशली हरी सब्ज़ियाँ, नो डाउट के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन अगेन के सीज़नल वेजिटेबल्स हैं और सर्दियों में ढेर सारे साग आते हैं, ज़रूर बनाएं। हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे, हमें आयरन इनसे बहुत मिलता है, मिनरल्स और विटामिन्स हमें मिलते हैं। चलें, ये प्याज मैंने यहाँ पर निकाल ली और इसी ऑयल में हम कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। या आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें मसाला पहले तैयार कर लें, क्योंकि मैं भी यही सोच रही हूँ कि हम इसमें मसाला तैयार करें और फिर उसके बाद जो है वो कोफ्तों को जिस ऑयल में भी हम फ्राई करेंगे वो ऑयल भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये पालक। साथ ही साथ हम चेक करते चलते हैं कि पास्ता जो है अगर वो बॉईल हो गया है तो उसको निकाल लेते हैं। पहले इसको चॉप कर लेते हैं। तकरीबन हमारे पास थी जनाब ये ½ kg पालक। चलिए, इसको मिक्स करते रहना होगा, चलाना होगा। हम ऐसा करते हैं, इसको तो करते ही रहेंगे क्योंकि ये जाएगा लास्ट में। अब हम इसकी तैयार कर लेते हैं ग्रेवी। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दही। अभी हमने आंच बंद की हुई है, दही शामिल कर देंगे और साथ ही ऐड कर देंगे मसाले। अच्छा सा हम इनको भून लेंगे। उसके बाद हमने कोफ्ते बनाने हैं, ढेर सारा आज काम है। कोफ्ते बनाएंगे, कोफ्तों को फ्राई करेंगे, और ये जो हमारी दूसरी रेसिपी है इसके पहले हम पैनकेक्स बनाएंगे। पैनकेक्स बनाने के बाद फिर हमने इसका मिक्सचर भी बनाना है। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें शामिल कर दिया दही, और दही के साथ ही मैं शामिल करने जा रही हूँ तमाम हमारे मसाले, जिसमें है जनाब अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये इसमें चला गया। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, मिर्च,
थोड़ा सा नमक को कम रखिएगा, टेस्ट करें, बाद में एडजस्ट कर लें। तो अभी मैं 1 ही टीस्पून नमक इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर और साथ ही जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। चलें अब हम इसका स्टोव जो है उसको खोल देते हैं और ये हम अच्छा सा भून लेंगे मसाला। वैसे तो दही का पानी है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। विस्क की मदद से अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। सिर्फ आपका प्रिपरेशन टाइम आपको ज़्यादा चाहिए होगा, वरना कुक करने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बस आपने ये मसाला तैयार करना है। मसाला तैयार कर लेने के बाद हम इसमें ये तमाम पिसा हुआ साग ऐड कर देंगे। इसको थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे। कोफ्तों को अलग से फ्राई करके हमने साग के साथ ऐड करके उसको दम लगा देना है, ताकि अगर कहीं कोई कसर है कोफ्तों में तो वो अच्छे से ज़बरदस्त से पक जाएं। और दैट्स इट, साग कोफ्ता आपका रेडी हो जाएगा। हल्का सा इसको भूनते हैं, फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक में मैं एक काम करके रखूँगी, तमाम साग जिसमें ये सोया पालक अभी रह गई है, तमाम चीज़ों को पीस के रखते हैं, कोफ्ते तैयार करके रखते हैं, ताकि जब हम वापस आएँ कोफ्ते फ्राई करें, साग को रेडी कर लें। और हमने ये जो हमारा पास्ता उबल रहा है इसको भी निकाल लेते हैं और इसको अलहदा से करके ऑयल लगा के रख देंगे, ताकि बाद में हम इसका मिक्सचर तैयार करें। छोटा सा बिल्कुल ब्रेक है, जल्दी से जाइए लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद, और हम कोफ्ते तैयार कर रहे हैं। तो क्यों ना हम यहाँ पर ऑयल गरम कर लें और कोफ्तों को फ्राई करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही तमाम जो साग है वो हमने बहुत अच्छे से उसको चॉप कर लिया है। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ 2 ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, बस इतना कि हम इसमें कोफ्तों को फ्राई कर लें। और फिर ये कोफ्तों वाला ऑयल भी मैं शामिल कर दूँगी अपने ये जो हम साग कोफ्ता बनाने जा रहे हैं, ताकि इसका भी फ्लेवर आ जाता है। आप प्याज फ्राई करते हैं, कोफ्ते फ्राई करते हैं, उसका फ्लेवर आ जाता है ऑयल में। तो ये चलें, थोड़े से ही हमारे कोफ्ते रह गए, इसको जल्दी से बना लेते हैं। साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए कोफ्तों का, ये आपकी मर्ज़ी है। जितना बड़ा साइज़ रखना चाहते हैं, फैमिली को जिस तरह से पसंद है वैसे तैयार कर लीजिए। मुश्किल लगता है, हल्का सा अपने हाथ पर ऑयल लगाना है, तो कोफ्ते जो हैं वो झटपट से तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर जो मसाला है वो भी अच्छे से भुन चुका है। अब मैं ये करती हूँ, कुछ कोफ्ते ऐड करते हैं और साथ ही हम साग शामिल कर देते हैं, ताकि वो कुक होना शुरू हो जाए। चले गए, गरम भी होता रहेगा, थोड़ा सा आंच को तेज़ करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास पास्ता था वो हमने निकाल के रख लिया है, अच्छा सा बॉयल हो गया था। उसके मुझे आपको अज्जा भी नोट करवाने, जो हम इसके पैनकेक्स से बनाएंगे। उसके लिए आपको चाहिए 1 अदद अंडा, कॉर्नफ्लोर, मैदा, और साथ ही हम उसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत पानी। आपको मैं कंसिस्टेंसी दिखा भी दूंगी कि हमें कितनी चाहिए। उसके बाद हमने उससे तैयार कर लेने हैं पैनकेक्स। और इसके अलावा जो इसका मिक्सचर है उसमें पास्ता तो है ही, साथ ही हम उसमें ऐड करेंगे चीज़, सोया सॉस है, थोड़ा सा फ्रेश लहसुन है, काली मिर्च है, ढेर सारी हरी प्याज है जो हम उसमें ऐड करेंगे। और ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सचर पास्ता का रेडी हो जाएगा। उसके साथ हम उसको फिल करेंगे और सर्व कर देंगे। चलिए जी, ये हो गए कोफ्ते। और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ये हमारा साग। काफ़ी अपना पानी होता है पालक में, साग जो भी हमारे ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, अच्छा खासा इसमें पानी पाया जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे पकाती हूँ, ताकि इसका अपना पानी जो है वो ड्राई हो जाए।
और उसके बाद जब तक हमारे कोफ्ते भी फ्राई हो जाएंगे और फिर हम कोफ्ते ऐड करके इसको दम लगा देंगे। रेजिया पास्ता हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं और रेजिया पास्ता की 33 के करीब शेप्स हैं। बहुत ही कम मार्केट में ऐसे पास्ता हैं जिसकी इतनी ज़्यादा शेप्स अवेलेबल हों। थोड़ा सा मैं सुर्ख प्याज निकाल रही हूँ सिर्फ गार्निशिंग के लिए। और बहुत ही हेल्दी सा पास्ता है, होल व्हीट पास्ता है, तो आप इसको ज़रूर लें, ट्राई करें। काफ़ी इसके अलावा ड्यू ड्रॉप बड़ा रिलायबल सा ब्रांड है, ढेर सारी इनकी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेशली पास्ता की जो शेप्स हैं वो बहुत अच्छी और ज़बरदस्त हैं। चले मैं इसकी आंच को भी मैंने बंद ही कर दिया है ताकि दूसरी तरफ से भी कलर आए और हम इसको साग के साथ पकाएं ताकि कोफ्तों का फ्लेवर साग में और जो साग है उसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए कोफ्तों में। आंच मैंने इसकी बंद कर दी है। दूसरी तरफ से भी लाइट सा कलर दे देते हैं और यहाँ पर इसकी आंच को थोड़ा सा खोल देते हैं। दही ऐड किया था, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, लहसुन और अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर था, हल्दी हमने इसमें शामिल की थी और हमने इसमें ऐड कर दी सुर्ख प्याज। चलिए ऑयल लग भी रहा है मुझे थोड़ा सा कम, तो जब हम ये कोफ्तों वाला ऑयल इसमें ऐड करेंगे तो ये अच्छा सा ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा, या तो आप इसको बहुत बारीक चॉप कर लें और दूसरा तरीका ये हो सकता है जब आप साग को कुक कर लें तो आप इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें, क्योंकि बहुत मोटे मोटे चंक्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। और डंडियाँ तो आपने लेनी ही नहीं है, बस नाजुक से जो पत्ते हैं वही लीजिएगा, चाहे मेथी हो, बथवा या फिर पालक, और ब्लेंडेड होना चाहिए बहुत अच्छा सा। अक्सर घरों में लकड़ी के चम्मच होते हैं जिसकी मदद से भी साग को ब्लेंड किया जाता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मैं इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं कोफ्ते और इसको हम लगा देंगे दम। चलिए अब इसकी आंच को कर देते हैं स्लो। अभी इसमें पानी है मौजूद और हमें दम में किसी किस्म का पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैंने ये तमाम ऑयल भी इसमें शामिल कर दिया। थोड़ी सी देर के लिए इसको दम लगाते हैं ताकि जो हमारा साग है वो भी पक जाए और इसके साथ साथ स्पेशली जो कोफ्ते हैं उनको 10 मिनट तक ज़रूर हमने यहाँ पर दम पे रखना है। तो अब इसको कर देते हैं कवर। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे। अगर आपको चम्मच चलाना हो आखिर में भूनने के लिए तो हम क्या करेंगे, कोफ्ते निकाल के रख देंगे और फिर उसके बाद इसको हम सर्विंग के वक्त ऊपर से ऐड कर देंगे। तो अब इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं और आ जाते हैं पैनकेक्स की तरफ। पैनकेक्स का सबसे पहले तो हम तैयार करेंगे मिक्सचर, और मिक्सचर के लिए हमें चाहिए, हम एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। मैं चीज़ें ऐड करती जाती हूँ। एक अदद इसमें जाएगा अंडा, हम इसमें ऐड करेंगे मैदा और साथ ही जाएगा 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। तो ऐड कर देते हैं 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और हमने इसमें ऐड कर देना है 1 प्याली मैदा। तो ये वाली जो 1 प्याली है ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। फिर हमने इतना पानी ले लेना है कि इसकी कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी रनी तो चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला हमने इसको नहीं करना। विस्क की मदद से इसको मिक्स भी कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर देती हूँ सॉल्ट। अच्छा, अगर आपको विस्क से मुश्किल लगता है, आप इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर एक दफ़ा चला दीजिए। अगर लम्प्स कुछ बन गए हैं या रह गए हैं तो उससे भी आपका ये मिक्सचर बहुत अच्छे से बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारी बॉईल हुई हुई
बॉईल हुआ हुआ जो हमारा पास्ता है उसमें हम ऐड करेंगे चीज़। थोड़ा सा हमने ऑयल में लहसुन को थोड़ा सा सौते करेंगे और साथ ही ऐड कर देंगे हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है वो ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे पास्ता, थोड़ा सा हम उसको फ्राई करेंगे और फिर गरम गरम मिक्सचर में ही ऐड कर देंगे चीज़, तो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। फिर हमने कुछ भी नहीं करना, तैयार हुए हुए पैनकेक्स में मिक्सचर ऐड करके उसको सर्व कर देंगे, रोल कर लेंगे और सर्व कर लेंगे। ब्रेक का टाइम है जनाब, मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर रही हूँ। हम चाह रहे हैं हम आपको कंसिस्टेंसी इसकी ज़रूर दिखा दें। 2 टेबल स्पून मैं इसमें और पानी ऐड कर रही हूँ। पैनकेक्स बनाएंगे, 1-2 पैनकेक्स मैं ब्रेक में बनाऊँगी, आपके सामने भी बनाएंगे। छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और पैन क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट हो गया तो हमारा पैनकेक फैला नहीं, हमने ये छोटा वाला बनाया, इसके बाद हम एक बड़ा भी बनाएंगे। और अब क्या करते हैं, इसको हमने लगा दिया है दम। यहाँ पर आ जाते हैं, जल्दी से इसका तैयार कर लेते हैं मिक्सचर, जिसको आपने बहुत ज़्यादा ऑयली तो बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना क्या होगा, ऑयल बाहर आना शुरू हो जाएगा। 1 से 2 टेबल स्पून ले लेते हैं ऑयल और इसमें हम ऐड कर देंगे फ्रेश गार्लिक और साथ ही हमने ऐड कर देना है ये हरे प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है, ये शामिल कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हम सौते करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पास्ता तैयार करके रखा है और साथ ही हमने ऐड कर देनी है फिर उसमें चीज़, थोड़ा सा सोया सॉस और हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी सा हो जाए। उसके बाद पैनकेक्स में रोल करके सर्व करेंगे, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सी आसान सी रेसिपी है। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, चाहें तो वेजिटेबल्स ऐड कर दें, चाहें तो आप इसमें क्रीम शामिल कर दें, चाहें तो चिकन ऐड कर दें। चीज़ को ज़्यादा या कम या बिल्कुल हटाया भी जा सकता है। ढेर सारी वेरिएशंस हैं जो की जा सकती हैं। पैनकेक्स में मीठी भी चीज़ें ऐड करके सर्व किया जाता है, फ्रूट्स और क्रीम्स और व्हिप क्रीम, जैसे आपको अच्छा लगता है। चलें, दोनों तरफ से इसको हल्का सा कुक करते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, अब हल्की सी सौते हो गई है, वेजिया पास्ता। क्योंकि जनाब होल व्हीट पास्ता है तो फिर बहुत ज़्यादा हेल्दी है ये हमारा पास्ता। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं सोया सॉस, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च और थोड़ी सी ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें। थोड़ा सा सौते करते हैं, लास्ट में ऐड कर देंगे चीज़। दैट्स इट, ये हमारा मिक्सचर जो है ये हो जाएगा रेडी। चलो, मैं एक अदद और इस पर ऐड कर देती हूँ पैनकेक्स, जिसको हमने फुल डन ही करना है, क्योंकि उसके बाद हम इसको फ्राई नहीं कर रहे हैं, हम इसको कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम इसको बेक नहीं कर रहे हैं, तो आपने इसको अच्छे से कुक करना है। थोड़ा सा ऑयल ज़रूर ऐड करें और हल्का सा इसका टेम्परेचर स्लो डाउन होने देते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पैनकेक्स का मिक्सचर। ऑयल या बटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे आप अपने पैन को ग्रीस कर लें, और बहुत अच्छा है अगर नॉन स्टिक पैन्स का इस्तेमाल करें, वरना पैनकेक्स बनाना आपके लिए ख़ासा मुश्किल हो सकता है। चलिए, अब इसमें ऐड कर देते हैं चीज़। चीज़ ऐड करके मैं इसको कवर कर देती हूँ। जैसे ही चीज़ मेल्ट होगी हम इसकी फोल्डिंग शुरू कर देंगे, और यहाँ पर जो साग कोफ्ता है उसको भी देखते चलते हैं। ध्यान आपने आखिर में ये रखना है, अगर चमचा चला भी रहे हैं तो आपके जो कोफ्ते हैं बड़े नाजुक नाजुक से हैं। चलिए, ये भी हमारा डन हो गया है।
ऑयल सेपरेट हो गया है, कोफ्ते पक गए हैं, साग पक गया है, तो मैं इसकी आंच को भी कर देती हूँ बंद और हम इसको सुर्ख प्याज के साथ सर्व कर देंगे। तो चलें अब हम इसमें ऐड कर देते हैं, सिर्फ ग्रीस करने के लिए आपने ऐड करना है ऑयल। ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था जिसमें हमने ऐड किया था 1 अदद अंडा, साथ ही था जनाब हमारे पास मैदा और हमने ऐड किया था इसमें कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल कर दिया था सॉल्ट। और जितना बड़ा आपने बनाना है, एक तो आप पैन का साइज़ उस हिसाब से ले लीजिएगा और फिर इसको थोड़ा सा टिल्ट करते हुए आपने अपनी पसंद की जो शेप है, जितना बड़ा आपने बनाना है वो दे देनी है। अब लेकिन आंच हल्की पर ही इसको पकाएंगे, ऊपर से जैसे ही बबल्स आना शुरू हो जाए हम इसको फ्लिप कर देंगे। मैं थोड़ी सी जो हरी प्याज है इसको पानी में डिप करके फ्रिज में रख देते हैं, हम थोड़ी सी इसके साथ इसको फिनिश कर लेंगे, थोड़ी सी काट कर ऊपर से सर्व कर दें। ब्रेक का टाइम है, ये जो ब्रेक है हमारा रिकैप ब्रेक होगा। साग कोफ्ता तैयार हो चुका है, निकालेंगे, सर्व करेंगे। पैनकेक्स में तैयार हुआ हुआ मिक्सचर फोल्ड करके सर्व करेंगे। तो आप जाइए, छोटा सा रिकैप ब्रेक है, चीज़ों को चेक कीजिए, कुछ भी रह गया हो नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं 1 अदद छोटी सी ब्रेक के बाद और साग कोफ्ता तैयार हो गया, उसको हमने सर्व कर दिया है। इसके साथ ही आज हमने बनाए मिनी, जिसमें से एक ही मिनी है, बाकी तो हमने थोड़े से बड़े ही बनाए। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, घर वालों के हिसाब से साइज़ वैसा आप कर सकते हैं। 1 अदद छोटा स्पून ले लीजिएगा ताकि आपके पैनकेक्स तमाम इक्वल साइज़ के तैयार हो जाएं। और नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करें, उसको ग्रीस ज़रूर कर लें तो आपके पैनकेक्स अच्छे बनेंगे। और अगर पैन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो फिर उसको थोड़ा सा आपने कूल डाउन होने देना है और उसके बाद दोबारा से पैनकेक्स बना लीजिए। चलिए इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। ज़रूर रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। और आज तड़का में क्या बनने जा रहा है जनाब, मसालेदार पसंदे बनेंगे और इसके साथ ही बनने जा रही है पंजीरी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है और पंजीरी तो मैं कहूँगी ज़रूर सर्दियों में बना के रखें। चाहे आप किसी भी एज से ताल्लुक़ रखते हैं या आपका इवन वेट जो भी है, ये वो हेल्दी चीज़ें हैं जो ज़रूर लेनी चाहिए। बाकी चीज़ों में आप अपना पोर्शंस थोड़ा सा कम कर लें, पोर्शन कंट्रोल कर लें, लेकिन पंजीरी दिन भर में 1 टेबल स्पून ज़रूर लें, बच्चों को ज़रूर दें, आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा हेल्दी रखेगी। और खैर कराची में इतनी सर्दी तो नहीं पड़ती, लेकिन पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जहाँ कहीं बहुत ज़्यादा भी सर्दी पड़ती है तो वहाँ आपको फ़ाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपीज़ को। अब भी अगर कुछ रह गया हो नोट डाउन करने से तो आपने क्या करना है, हमारे पेज पे जाना है, वहाँ पर रेसिपीज़ अपलोड की जाती हैं, वहाँ से आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। ढेर सारी वेरिएशंस हो सकती हैं इस रोल के साथ। इनफैक्ट आप इन पैनकेक्स में मीठा भी ऐड कर सकते हैं, पास्ता मीठे के साथ भी बहुत अच्छा जाता है। आप इसमें कुछ व्हिप क्रीम ऐड कर दें, उसके बाद सीज़नल बहुत ही ज़बरदस्त से फ्रूट्स आए हुए हैं वो ऐड कर दीजिए, थोड़े से नट्स शामिल कर दीजिए और पैनकेक में फिल करके उसको सर्व कर दें। थोड़ा सा हनी या चॉकलेट सिरप, स्ट्रॉबेरी सिरप वो ड्रिज़ल कर दें, बहुत अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों से मिलते हैं कल, अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, बहुत ही ज़बरदस्त से मेन्यू के साथ। कल कुछ फ़िश बनने जा रही है, इतना तो मुझे याद है, उसके साथ क्या बनेगा ये कल ही बताएंगे। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।